वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले 4.3 मिस्टर नोबडी। सो लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको इसका कोई सा भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। कोई सी भी पोएम का कोई सा भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यूजिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट हिम और वी ही हर दैट इट मी, और जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे आपको इसको कंप्लीट करना है। तो लेट्स सी द आंसर। तो आंसर कुछ इस तरह है। फर्स्ट है आई का मी, माई का योर, वी का अस, माइन का योर्स। आई का मी, माई का योर्स, वी अस, माइन योर्स। यू का यू ही रहेगा, यू का योर्स जहाँ ब्रैकेट आपका खाली था, फिर यू और योर्स यहाँ पर लिख के दिया हुआ था। ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम, हर, दे, दैम, इट, हिज, हर, इट्स, देयर। नाउ सीइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 के ही और क्वेश्चन है विच ऑफ द अबाउ प्रोनाउन डू यू यूज़ व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ। तो इन सब में से कौन से प्रोनाउन आप यूज़ करते हो जब अपने बारे में आप बात करते हो। तो हम यूज़ करते हैं जब हम अपने बारे में बात करते हैं आई, मी, माई, माइन। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये उसका आंसर है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose you are telling someone about the good bad things they have done. What pronoun are you likely to use? अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो तो अच्छी चीज़ बुरी चीज़ जो लोगों ने करे है तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे। तो लेट्स सी द आंसर। यू, योर, योर्स। सेकेंड वाला जहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया है ये आप यूज़ करोगे जब आप किसी को वो अच्छा या बुरा जो भी किया उस बारे में बताने के लिए। थर्ड वन, सपोज यू आर कंप्लेनिंग अबाउट ऑन वन और मोर पर्सन थिंग टू योर टीचर मदर। आप कोई भी चीज़ के बारे में कोई भी इंसान के बारे में अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे। लेट्स सी द आंसर। तो वो इंसान है, कोई भी सामान भी हो सकता है तो हम क्या यूज़ करेंगे ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम, दैम, हर्स, देयर। ये सारे में से आप कुछ सारे हम यूज़ कर सकते हैं जिसको हमने ऐसे अंडरलाइन कर दिया है। सो अब लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है। पॉइंट्स वाइज हमने यहाँ पे आपको दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑल द डिस्टेंस ऑफ मिसबिहेव डन बाय मिस्टर बॉडी। कितनी सारी मिसबिहेव जो है वो मिस्टर बॉडी के ज़रिए हुई थी। मिस्टर बॉडी ने क्या क्या मिसबिहेव किए थे तो वो ये रहा सोल्यूशन करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और इसको हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया। मिस्टर नो बॉडी हैज़ ब्रोकन प्लेस, टर्न बुक्स एंड लेफ्ट द डोर ajar. He has pulled buttons from shirt and scared the pins apart. He has not oiled the creaking door. He has left finger marks upon the door and kept the wheels open, making the curtain fight. He has also splashed ink and left bows lying other. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। No, question number 4. The character of Mr. Peabody do we learn about from this poem? तो मिस्टर पीबॉडी है कैसे, हमने इस पोएम के ज़रिए हमें कैसे मालूम। नो बॉडी कैसा है इसके बारे में हमको मालूम क्या पढ़ा पोएम से। तो द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर नो बॉडी दैट वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम एट फनी, क्वाइट, मिसबिहेव, इनविजिबल, लेजी, अनटाइडी, केयरलेस एंड
क्लमजी जो है नोबडी का कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। इमेजिन दैट देयर इज़ अ मिस्टर समबडी। इमेजिन करो कि कोई समबडी है हु हैज़ करेक्ट, वो हर चीज़ सही करते हैं जो मिस्टर नोबडी जो है वो गलत करते हैं। राइट इन द फॉलोइंग टेबल व्हाट मिस्टर समबडी विल हैव टू डू। जो ये टेबल है उसमें हमको लिखना पड़ेगा कि मिस्टर समबडी क्या करेंगे मिस्टर नोबडी की गलतियों को सही करने के लिए। दिस इज़ फर्स्ट आंसर जो आपको दिया हुआ है कि द प्लेस इज़ ब्रोकन व्हेन थ्रो इट अवे केयरफुली। अगर उस प्लेट टूटी हुई तो उसको आराम से केयरफुली फेंक देंगे। द बुक इज़ टर्न, glue the page together, the door is ajar, close the door, the button are pulled from the t-shirt, stitch the button up onto the shirt, the pins are scared, collect the pin and keep them in the proper place, the door is still leaking, oil the door, there are finger marks on the wipe off the finger marks, the ink has spread over, clean the spilled ink, boots are cleaning around, put the boots in the proper shelf in cupboard। और 4, 5 भी जो ये आपको दिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फुल पढ़ेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट वन विजन ईच व्हेन यू हैव बिहेव्ड लाइक। ऐसा एक बार लिखो जब आपने मिस्टर नोबडी की तरह बिहेव करे हो या मिस्टर समबडी की तरह बिहेव करे हो। तो लेट्स सी द आंसर। मिस्टर नोबडी का पहले देखेंगे। तो मिस्टर नोबडी की तरह हमने कब बिहेव किया। इट वॉज द डे आवर टीम एट द लास्ट मैच, आई केम home very hungry and upset. I threw my bag on the floor, my shoes on the bed and my uniform all over the room. ये वाला जो है उसका आंसर मैंने एरो बता के बताया। I begged the door loudly and spilled milk on the table. It was really bad. तो मिस्टर नोबडी की तरह मैंने ये किया था। अगर आपने कुछ और किया है ऐसी कुछ क्लमजी सी हरकत तो आप कुछ बोल ही सकते हैं। अब मिस्टर समबडी। It was the day when mummy had a fever. I folded all the clothes and put it in a cupboard. I closed bells carefully so that the sun did not disturb mummy. I closed the door very softly. I put food on a plate, and served mummy. I washed the used plate. मैंने यूज प्लेट को धोया। I even made tea for mummy in the evening. मैंने मम्मी के लिए चाय भी बनाई इवनिंग में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक गेम की तरह, फिर भी हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। लिसन एंड कंप्लीट, क्लोज योर बुक्स, द टीचर विल डेडिकेट सम लाइन फ्रॉम द पोएम, शी विल से द फर्स्ट हाफ एंड यू हैव टू राइट द इंटायर लाइन। तो ये एक गेम है, तो ये आप अपने टीचर्स के साथ खेल सकते हैं, बट अब लॉकडाउन में कैसे खेलेंगे। हाँ। Question number 8, use the following expression in your own sentence. We all agree that don't use she, it is she who, none of us। तो इस पे आपको सेंटेंस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। तो हमने यहाँ पे वी ऑल अग्री दैट पे सेंटेंस बनाया है। वी ऑल अग्री दैट द पिकनिक, एरो बना के हम आपको दिखा देंगे कहाँ लिखा है। वी ऑल अग्री दैट द पिकनिक हैज़ टू बी कैंसल्ड। सेकेंड,